प्रभु जी को। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन है? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सब एक से बढ़ के एक है, बट कुंती महारानी स्टिल फीलिंग शेल्टरलेस। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट करें प्रभु जी को। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान जा रहे हैं और उनको अब लगता है कि अब उनकी सुरक्षा कैसे होगी, चिंता हो गई कि अब हमारी सुरक्षा कैसे होगी। तो आपने जितने संकट आए हमें बचाते रहे और अब आप तो सोच रहे हैं कि अब हम सुरक्षित हो गए और आप जा रहे हैं, लेकिन ये विचार आपका सही नहीं है। तो भक्त की ये स्थिति होती है, वो नहीं सोचता कि मैं जो है सुरक्षित हूँ, भगवान जो है दूर हो जाएंगे तो मैं सुरक्षित रहूँगा। तो कुंती महारानी ये कहती हैं कि हमने जो है राजाओं के बहुत से जो है अपराध किए हैं, क्योंकि उनके पिता हैं, उनके पुत्र उनका वध किया इस महाभारत युद्ध में। तो वे लोग जो है अब तैयारी करेंगे हमसे युद्ध करने की, है ना। तो कुंती महारानी कहती हैं कि ये शाम न चान्यत भवता पदाम्बुजात, आपके चरण कमलों के अलावा परायणम, मतलब जिनका और कुछ भी परम आश्रय नहीं है, आपके चरण कमलों के अलावा जिनका कोई परम आश्रय नहीं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं। और फिर कहनी सुहृदानुजीविना, हम जो है अनुजीवी हैं, सुहृद, आप सुहृद हैं हमारे और हम आपके अनुजीवी हैं, यानी आपकी कृपा पर जीवित रहते हैं, आप हमारे सुहृद हैं। तो भगवान तो सुहृदा सर्वभूतानाम कहा गया, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, कि सब प्राणियों का सुहृद समझ करके कोई व्यक्ति जो है शांति प्राप्त करता है। तो कृष्ण सब प्राणियों के सुहृद हैं और कुंती महारानी कहती है आप हमारे सुहृद हैं। तो प्रभुपाद इसमें समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि ये पक्षपात नहीं है। अगर कभी कोई जो है भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाए कि आप जो है उनका पक्ष लेते हैं और सभी जो है आपके जो है पुत्र हैं, भगवान के सब पुत्र हैं, सभी जीव भगवान के हैं, तो भगवान अपने भक्तों को विशेष संरक्षण क्यों देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्रों को विशेष संरक्षण देता है। राजा की संपूर्ण प्रजा जो है पुत्र के समान है, परंतु अपने पुत्रों को विशेष जो संरक्षण देता है तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। तो कुंती महारानी कहते हैं सुहृदानुजीविना, तो हम आपके अनुजीवी हैं। तो जो भक्त होते हैं शांत रस में, जो भक्त होते हैं वो भगवान की जो है कृपा के बिना वे जो है अपने को हमेशा खतरे में समझते हैं। तो भीष्मदेव भी जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो भीष्मदेव शरीर छोड़ने वाले हैं और उनका पूरा शरीर बाणों से जो है आर पार हो चुका है और वो जो है ज़मीन में लेटे हुए हैं, लेकिन ज़मीन को नहीं स्पर्श कर रहे हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं और वो देख भी नहीं सकते इधर उधर, अपनी दृष्टि भी नहीं घुमा सकते, क्योंकि सिर का तकिया भी, तकिया जो बाणों का तकिया भी उनका जो है बाणों का ही है, सिर में बाणों का तकिया भी लगा हुआ है, तो अपनी दृष्टि भी नहीं घुमा सकते। तो भगवान उनके सामने खड़े हैं उनको दर्शन देने के लिए, तो उनके पैरों की तरफ खड़े हैं। तो भीष्मदेव के चरणों के जो है पास जो है भगवान खड़े हैं और भीष्मदेव कह रहे हैं कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ दूं आप इसी प्रकार खड़े रहिए। तो जो भक्त है दास्य भाव अलग चीज़ है और ऊपर है, लेकिन शांत भाव में भक्त जो है भगवान की सुरक्षा पर आश्रित रहता है और भगवान का जो है वो नहीं सोचता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, मैं भगवान के आश्रित हूँ। और भीष्मदेव भी कहते हैं कि आप तब तक खड़े रहिए मेरे सामने जब तक मैं शरीर ना छोड़ दूँ, आप मुझे दर्शन देते रहिए, नहीं तो मैं सुरक्षित नहीं रहूँगा। आप जो है खड़े रहिए मेरे सामने जब तक मैं शरीर ना छोड़ दूँ। और जो है भीष्मदेव जो है भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के रूप का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की उन लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं जो युद्ध में उन्होंने भीष्मदेव के साथ की। अर्जुन जब युद्ध करते हैं भीष्म से तो भगवान जो है अर्जुन की कैसे रक्षा करते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। जैसे अर्जुन भगवान जो है अर्जुन के सारथी हैं भगवान। तो कर्ण ने जो है
एक बाण छोड़ा अर्जुन के ऊपर। तो कर्ण को भी पता नहीं था कि वो बाण जो है वास्तव में एक सर्प था। तो जब खांडव वन में आग लगाई थी तो वो जो सर्प था तो उसको अर्जुन मारना चाहते थे, तो उसकी माँ ने उसको जो है अपने मुंह में रख लिया। तो अर्जुन ने बाण मारा तो उसकी माँ का सिर कट गया और वो जो सर्प है वो उसने अपनी माँ के मुख से निकल करके अपने प्राण बचा करके भाग गया। तो वो जो सर्प था वो अर्जुन का बहुत बड़ा शत्रु था। और जब कर्ण का साथ युद्ध हो रहा है अर्जुन का, तो वो कर्ण से कहता है कि तुम जो है मुझको अपना बाण बना लो तो मैं अर्जुन को जो है मतलब मार दूंगा। विषैला सांप था। तो कर्ण ने कहा कि नहीं, मैं जो है किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं लेता, मैं अपने बल से ही शत्रु के साथ युद्ध करूंगा, तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो वो जो सर्प था वो बिना बताए अर्जुन कर्ण के तरकस में प्रवेश कर गया और कर्ण ने जो बाण समझ करके उसको संधान किया। तो कोई नहीं जानता था, अर्जुन भी नहीं जानते थे कि वो जो है मतलब विशेष सर्प है और विषैला सर्प है। तो कर्ण को जो है अब अर्जुन की जो है अब क्या है कि मतलब मृत्यु बिल्कुल अवश्यंभावी थी। और स्वर्ग जो देवता लोग युद्ध देख रहे थे वो भी हाहाकार करने लगे और कर्ण जो है संधान किया बाण का संधान किया। और कृष्ण जानते हैं कि जो है ये बाण जो है सामान्य बाण नहीं है। तो कृष्ण ने क्या किया, जैसे अर्जुन कर्ण ने बाण छोड़ा तो कृष्ण जो है अपने पैर को जो है थोड़ा नीचे दबा दिया, तो घोड़े जो है घुटनों पर बैठ गए। घोड़े घुटनों पर बैठ गए तो जो गले में बाण लगना था वो अर्जुन के मुकुट में लगा। और मुकुट जो है रत्नों का बना हुआ मुकुट था और वो मुकुट जो है बहुत तेजी से जलता हुआ जो है जमीन में गिर गया। सांप की विषैली अग्नि इतनी ज़्यादा थी कि मुकुट जल गया अर्जुन का और अर्जुन की रक्षा हुई। तो भगवान ही जो है मतलब ऐसे कुशल सारथी पूरी दुनिया में कोई नहीं उनके समान कुशल कि वो कैसे रक्षा करते हैं भगवान। किस तरह से हरिओम, किस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और शांत रस में हमें भी जो है इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए, शिक्षा मिलती है। दास रस में तो है कि हमें अपनी सेवा में लगाइए, तो दास जी तो हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाइए। लेकिन जहाँ तक व्यवहार की बात है, व्यवहार में हमारे सामने बहुत से संकट आते हैं, बहुत से कष्ट आते हैं, तो हमें कृष्ण का नाम लेना होता है कि हमारी रक्षा करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है रक्ष माम और पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। तो अपने शरीर के लिए भी जो है हम रक्षा के लिए भगवान को जो है अगर याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा कि भाई आप जो है भगवान की सेवा क्या करोगे, आप तो भगवान से सेवा कराते हो। तो ये चीज़ जो है दास भाव में और ऊंचे भक्ति के धरातल में ये बात होती है कि हम भगवान से सेवा नहीं ले सकते। लेकिन हमारा जो है जो धरातल है वो कुंती महारानी से ऊँचा नहीं है। कुंती महारानी अगर अपनी रक्षा के लिए भगवान को चाहती हैं कि आप हमारे साथ रहें, भगवान जा रहे द्वारका, लेकिन वो चाहती नहीं। हमारी सुरक्षा कैसे होगी? तो अपनी रक्षा के लिए हम जो है ज़्यादा चिंता करते हैं, हम भगवान की चिंता नहीं करते भगवान को क्या असुविधा होगी, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि रक्षा करो हमारी। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक है। और इस संबंध में जो है प्रभुपाद फिर क्लास के बीच में ही बोलते हैं, खांसी आ रही, कई भक्तों को खांसी आ रही है, तो प्रभुपाद ने इस बात को भी लेकर के बहुत जो है आवश्यक शिक्षा दी कि अपने शरीर की रक्षा करो, जहाँ तक हो सके अपने शरीर की रक्षा करो। अगर ठंड आ गई है तो आप जो है गर्म कपड़े पहनो। खांसी आ रही, अभी ठंड के कारण मुझे जुकाम हो रहा है, तो रात में मैंने जो है बहुत मोटा कंबल निकाला था रात में उठने के लिए। वो कंबल जो है जाड़ों में होता है, बहुत गर्म कंबल है, वही मैंने निकाला तब मैं ठीक से सो पाया, मंगल आरती में आ पाया। तो मुश्किल हो जाता है। तो हमारी भी चिंता है मंगल आरती में कैसे आएँ, क्लास में कैसे आएँ, तो हमें गर्म कपड़ा जो है पहनना है। अब दूसरे भक्तों को भी गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, गर्म कपड़ों को ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है क्योंकि मुझे अपनी रक्षा करनी है। तो जब भक्तों को खांसी आती है, मुझे जुकाम होता है। तो इस तरह से जो है अपने शरीर की सुरक्षा की पूरी चिंता करो, क्योंकि हमारा जो शरीर है जितना अधिक
हमें जीवित रहने का अवसर मिले, हम जो है कोशिश करें जीवित रहने की, ताकि हम भक्ति पूरी कर पाएँ और इसी जीवन में हम भगवान के धाम जा पाएँ। तो इसलिए अपनी आयु बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं तो वो सब जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि आयु बढ़े, आयु ना घटे। कोई भी चीज़ होती है जो आयु घटाने वाली होती है वो उसको हम ना लें, वो चीज़ ना खाएं, और वो जो चीज़ें जो है आयु बढ़ाने वाली होती है उनको हम, श्रीमद् भागवतम का क्लास भी आयु वर्धनम, आयु बढ़ाने वाला है। आप क्लास में बैठते हैं, ये भी आयु इससे बढ़ती है ना। तो नित्यम भागवत सेव्या, तो ये सब कार्य जो है ऐसे हैं जो भक्ति को भी बढ़ाते हैं, आपकी आयु भी बढ़ाते हैं, है ना। तो आप मंगल आरती में आते हैं तो आपकी भक्ति बढ़ती, आयु भी बढ़ती है। तो हमें आयु की भी आवश्यकता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत दुर्लभ है। तो इस तरह से हमें जो शिक्षा है वो प्रभुपाद जो है बड़े जो है व्यवहारिक रूप में देते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हिजरे जितामी प्रभु जी की जय।